नमस्कार। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के इस छठे भाग में हम आज की व्याख्याएं शुरू करते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु मारे कृषक ही करते हैं। जिनके खेतों में है अन्न, कौन अधिक उनसे संपन्न। पत्नी सहित विचरते हैं वे, भव वैभव भरते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु मारे कृषक ही करते हैं। यहाँ पर गुप्त जी ने कृषक की महत्ता का वर्णन उर्मिला के माध्यम से किया है। गुप्त जी कह रहे हैं हम राज्य लिए मरते हैं, उर्मिला कह रही है कि हम राज्य लिए मरते हैं। राजा जो है वो राज्य का अभिमान करता है कि मैं बड़े राज्य का राजा हूं, किंतु सच्चा राज्य जो है वो कृषक ही करते हैं। हम आज की परिस्थितियों में भी देख रहे हैं कि कृषक जो है वो सबसे ज्यादा संपन्न है, कम से कम वो अपना अच्छा अनाज उगा के खा सकता है। और अगर कृषक अनाज उत्पादन नहीं करेगा तो पूरे संसार का पेट भरेगा कौन। इन लाइनों को बड़े ही सुंदर शब्दों में गुप्त जी ने वर्णित किया है। हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु मारे कृषक ही करते हैं। जिनके खेतों में है अन्न, कौन अधिक उससे संपन्न। यानी जिसके पास अन्न है खेत में, उससे अधिक संपन्न इस संसार में कोई भी नहीं है। आप हीरे मोती आपके पास करोड़ों के रखे होंगे, लेकिन उनको खाकर आप पेट नहीं भर सकते। तो जिस किसान के खेत में अनाज है वो दुनिया का सबसे वैभवशाली राजा है, वो सबसे अधिक वैभवशाली व्यक्ति है। पत्नी सहित विचरते हैं वे अपनी पत्नी सहित खेतों में विचरण करते हैं, भव वैभव भरते हैं। इस प्रकार पूरे संसार को वैभव से किसान ही भरता है। अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान है तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसान खेती नहीं करता, ईश्वर बारिश नहीं करता, प्रकृति अन्न नहीं उपजाती, तो इस संसार में किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का अस्तित्व ही संभव नहीं था। आगे देखते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं, वे गोधन के धनी उदार, उनको सुलभ सुधा की धार। सहनशीलता के आगर वे श्रम सागर तरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। कवि कह रहे हैं कि वे गोधन के धनी हैं और उसके बाद में उनके पास में गौरस जो है वो मुफ्त में ही लोगों को प्रदान करते हैं। उनको सुलभ सुधा की धार, जो अमृत की धारा है ना, गाय के दूध को अमृत तुल्य कहा गया है, तो वह अमृत की धारा उनको सुलभ ही प्राप्त हो जाती है। वह संसार को भी सुलभ कराते हैं। सहनशीलता के आगर में श्रम सागर भरते हैं। जो किसान है वो सहनशीलता का भंडार है और अपने श्रम से इस सागर को भरता है। वे सभी सुख दुख सहन करके सहनशीलता के द्वारा श्रम रूपी सागर को किसान पार करता है। हम व्यर्थ ही राज्य के प्रति अभिमान करते हैं, हमारा अभिमान मिथ्या है। हमसे प्रहरी रक्षक जिनके, वे किससे डरते हैं। यदि वे करें उचित है गर्व, बात बात में उत्सव पर्व। हमसे प्रहरी रक्षक जिनके, वे किससे डरते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं। अब यदि किसान गर्व करता है इस राज्य पर, स्वयं पर, तो कौन सी बड़ी बात है। यदि वे करें उचित है गर्व, उनका गर्वित होना, उनका गर्वित अपने ऊपर गर्व करना, राज्य के ऊपर गर्व करना उचित ही है। बात बात में वो उत्सव मनाते हैं, पर्व मनाते हैं। आप देखिए हमारे भारत के हिंदुओं के सारे त्योहार जो हैं वो खेती से जुड़े हैं। तो वो जो उत्सव हैं, वो जो पर्व हैं, वो उनका अधिकार है कि बात बात में वो उत्सव मनाएं। जब वो रोपते हैं तो उत्सव मनाते हैं, जब वो फसल काटते हैं तो उत्सव मनाते हैं। हमारे होली, दिवाली, सारे त्योहार अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पर्वों से, खेती से जुड़े हैं, कृषि से जुड़े हैं। हमसे प्रहरी रक्षक जिनके, वे किससे डरते हैं। दूसरी तरफ राज्य भी क्या है, उनका प्रहरी है। राज्य के समान राज्य जिनकी रक्षा करने वाला है, रघुकुल के राजा जैसे जिनके रक्षक हैं, तो वो कृषक किसी से डरें इसकी उन्हें आवश्यकता नहीं है। कवि कहते हैं वे किससे डरते हैं, कृषक को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि राजा अच्छा होगा तो वो कृषक जो है निर्भय होकर कृषि का उत्पादन कर पाएगा, अपने खेतों में आराम से अन्न उत्पादित कर पाएगा। हम राज्य लिए मरते हैं और हम जो है वो राज्य लिए मरते हैं। हम राज्य का गुमान करते रहते हैं। किसानों के सहज और सरल जीवन का कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में चित्रण किया है। हम राज्य लिए मरते हैं द्वारा शासन की विसंगति का भी कवि ने चित्रण किया है कि राजा जो है राज्य का अभिमान करता है, लेकिन असली राज्य जो है उसका किसानों के द्वारा ही संपन्न होता है। रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा इत्यादि अलंकारों की सुंदर छटा यहाँ पर दर्शनीय है और उर्मिला का उदार चरित्र का अंकन किया गया है कि वो स्वयं रानी होते हुए भी किसान की इतनी बड़ाई जो है यहाँ पर कर रही है। आगे का पद देखते हैं। प्रभु को निष्कासन मिला, मुझको कारागार। मृत्युदंड उन तात को, राज्य तुझे धिक्कार। 14 चक्कर खाएगी जब यह भूमि अभंग, घूमेंगे इस ओर तब प्रियतम प्रभु के संग। बहुत ही सुंदर पद है। प्रभु को निष्कासन मिला, मुझको कारागार। मृत्युदंड उन तात को, राज्य तुझे धिक्कार। कि हे राज्य, क्या तेरी बड़ाई की जाए, तू तो धिक्कारने योग्य है। क्यों, तेरे कारण इतना बड़ा अनर्थ इस संसार में हो गया।
क्या अनर्थ हुआ? आपको तो ज्ञात है कि संसार में जितने भी झगड़े हैं उनकी जड़ जड़ जोरू जमीन ही होती है। तो ये जमीन थी ना, राज्य था, जिसके कारण कि दशरथ जैसे राजा ने श्री राम जैसे पुत्र को वनवास दे दिया। भरत जैसा पुत्र जो है वो अपने भाई की, भरत जैसा भाई अपने भाई की चरण पादुकाएं लाके सिंहासन पे रख देता है। लक्ष्मण जैसा भाई वनवास में चले जाता है। सीता जैसी पत्नी जो है पति के साथ वनवास में चली जाती है, 14 साल तक वन के कष्टों को सहन करती है। तो यहाँ पर उर्मिला उसी का वर्णन कहते हुए कहती है, राज्य तुझे धिक्कार है, तेरे कारण क्या हुआ? प्रभु को निष्कासन मिला, मेरे पति को, प्रिय लक्ष्मण को निष्कासन मिला, राज्य छोड़कर उनको जाना पड़ा, या श्री राम को निष्कासन मिला, मृत्युदंड उन तात को। और उसके कारण क्या हुआ? दशरथ जो है राम के वियोग में तड़प तड़प कर मर गए। एक तरह से उनको मृत्युदंड की सजा मिली। राज्य के कारण पिताश्री को, दशरथ जी को मृत्युदंड मिला। राज्य तुझे धिक्कार। और मुझे क्या मिला? उर्मिला को क्या मिला? जेल मिली, है ना। जब पति चला गया तो स्त्री के लिए भवन जो है जेल के समान हो गई। प्रभु को निष्कासन मिला, मुझको कारागार, मृत्युदंड उन तात को, राज्य तुझे धिक्कार। हे राज्य, मैं तुझे धिक्कारती हूं। 14 चक्कर खाएगी जब यह भूमि अभंग, जब अभंग यानी पूरे, जब ये पृथ्वी पूरे 14 चक्कर काट लेगी, यानी जब 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है 365 दिन में, तो हम कहते हैं 1 वर्ष हुआ है। उर्मिला उसी की ओर इंगित करते हुए कह रही है कि जब यह पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ 14 चक्कर पूरे लगा लेगी, 14 वर्ष पूरे व्यतीत हो जाएंगे, घूमेंगे इस ओर, तब प्रियतम प्रभु के संग, तब ऐसा होगा कि मेरे प्रिय लक्ष्मण जो है श्री राम के संग इस ओर वापस लौट कर आएंगे। ये 14 साल तो मुझे इसी तरह से वियोग में काटने ही होंगे। प्रियतम प्रभु के संग, अगले पद में देखते हैं, प्रियतम प्रभु के संग आएंगे तब हे सजनी, अब दिन पर दिन गिनो और रजनी पर रजनी, पर पल पल ले रहा यहां प्राणों से। प्रियतम प्रभु के संग आएंगे तब हे सजनी, अब दिन पर दिन गिनो और रजनी पर रजनी। आगे उर्मिला कह रही है कि प्रियतम प्रभु के संग आएंगे हे सजनी, हे सखी, जब 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे ना, तब मेरे प्रियतम प्रभु के संग वापस आएंगे। लेकिन तब तक मेरे पास करने के लिए क्या है? दिन गिनना है मुझे। कैसे दिन गिनना है? कि एक दिन बीत गया, एक रात बीत गई, आज दूसरा दिन बीत गया, आज दूसरी रात बीत गई। इस तरह से मुझे दिन गिन गिन कर काटने होंगे। आगे के पद में उर्मिला कह रही है, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं कवि, पर पल पल ले रहा यहां प्राणों से टक्कर, कलह मूल यह भूमि लगावे 14 चक्कर, सिकुड़ा सिकुड़ा दिन था सभीत सा सीत कसाले से, सजनी यह रजनी तो जम बैठी विष पाले से। वो कह रही हैं कि पल पल ले रहा सखी यहां प्राणों से टक्कर, ये जो समय है मेरे प्राणों से टक्कर ले रहा है। पल पल मैं कैसे गिन गिन के काट रही हूं, कैसे मेरे प्राणों पर बनाई है, ये सिर्फ मैं ही जानती हूं। कलह मूल यह भूमि लगावे 14 चक्कर, ये जो बार बार वो राज्य को धिक्कार रही है, जमीन को धिक्कार रही है कि राज्य, यह भूमि जिसके कारण की ये कलह हुई, कलह मूल, कलह की जो जड़ है ये झगड़े की, यह भूमि जब 14 चक्कर लगा लेगी ना, तभी मेरे प्रियतम आएंगे और मेरा जो जीव है वो रात दिन मेरे प्राणों से जो विरह है वो टक्कर लेता रहेगा। सिकुड़ा सिकुड़ा दिन था सभीत सा सीत कसाले से, सखी ये रजनी तो जम बैठी विषम पाले से। आपको पता है शीतकाल में रात्रि बड़ी हो जाती है और दिन छोटा हो जाता है। तो उर्मिला उसी का वर्णन कहते हुए कहती है, सिकुड़ा सिकुड़ा दिन था, ऐसा लगता है कि मानो दिन सिकुड़ गया है। सभीत सा शीत के कसाले से, कसाले यानी कष्ट, पीड़ा, जो सर्दी है ना वो उसको कष्ट दे रही है, तो वो डर के जैसे दुबक के बैठ गया दिन। और जो रजनी है, जो रजनी है, रात्रि है, वह तो मानो जमकर बैठ गई है। जैसे एक व्यक्ति जमकर बैठ जाता है, ऐसे ठिठुरता रहता है, तो वो रात ऐसी लग रही है मानो ठंड के कारण जमकर बैठ गई है। कहने का आशय क्या है कि दिन तो छोटा होता है, तो शीतकाल में, सर्दी में व्यतीत हो जाता है, लेकिन रात्रि वियोग के कारण उर्मिला काटे भी नहीं काट पाती। उसी का कवि ने चित्रण किया है। यहाँ पर शीत के भय से दिन सिकुड़ता जाता है, इसमें लोकोक्ति हेतु प्रेक्षा अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। उर्मिला का आदर्श चरित्र चित्रण करते हुए सहज और सरल भाषा का प्रयोग किया है। अगला पद देखते हैं, शिशिर न फिर गिरिवन में, शिशिर न फिर गिरिवन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। बहुत ही सुंदर चित्रण करते हुए शिशिर ऋतु का उर्मिला कह रही है, शिशिर न फिर गिरिवन में, कि तू फालतू ही वन वन में घूम रहा है ना, फालतू शिशिर, तू वन और पर्वतों में घूमते हुए मत फिर, मैं तुझे तेरे सारे अभिषिक्त उपकरण देने में समर्थ हूं। क्यों? जब शिशिर आता है तो पतझड़ आ जाता है, सारे पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, तो वो कह रही है कि मेरे बगीचे में, मेरे उपवन में ही तुझे सारे पत्ते
पतझड़ मिल जाएगा। वियोग के अंदर कहते हैं ना पतझड़ आ गया, सारे के सारे जो हमारी उम्मीदें थी वो झड़ गई, सारी की सारी जो आशाएं थी, सुख थे, वो सारे के सारे पत्ते जैसे झड़ गए, नष्ट हो गए। बसंत जो है मिलन का प्रतीक है और पतझड़ जो है विरह का प्रतीक है। तो कवि इसी का चित्रण करते हुए कह रहे हैं, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। तेरे को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, वन वन मत भटक तू, यहाँ पर्वतों पे वन में शिशिर तुम मत भटको, मेरे ही उपवन में तुम्हें जितना चाहिए उतना पतझड़ मिलेगा। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, तुझे कंपन चाहिए ना, लोगों को कंपाना होता है, मैं अकेली ही पर्याप्त हूं विरह के कारण कांपने के लिए, तुझे और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में, मेरी सखी कह रही है कि मेरा जो आनंद है, मेरा जो चेहरा है वो पीला पड़ गया है। तो तुम्हारी आदत है ना कि तुम सारे पत्तों को पीला कर देती हो, सबको मतलब सब गिरने जैसे हो जाते हैं शिशिर ऋतु में, तो तुम्हें कुछ कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, मेरा चेहरा ही पर्याप्त वियोग के कारण पीला हो गया है, तो तुम कहीं अन्यत्र मत जाओ, इस उपवन में ही तुम्हारे लिए पूरा का पूरा पतझड़ हमने सजा रखा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए कवि ने कहा है, वीर जगादे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, वीर जगादे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती पा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भू भवन में। हे शिशिर, मैं अपनी सखी से कहती हूं कि तू जो है जल को जगा देने की तेरी प्रकृति है, वीर जगा दे नयन नीर में यदि तू भाजन मानस में, तो मेरे हृदय रूपी पात्र में भी पूरी आर्द्रता है, मेरे नयनों में पूरा जल भरा रखा है मैंने, तो मोती पा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, मैं अकिंचना, मैं बिचारी, वो जो मेरे अंदर आंसू भरे पड़े हैं ना मेरी आंखों में, तुम सब चीजें जमा देती हो, हिमकणों को जमा देती हो, तो मेरी जो आंखों में आंसू है ना इनको भी जमा दो, वो आंसू मोती बन जाएंगे और उन मोतियों को मैं अपने हृदय में सजाकर रखूंगी। बहुत ही सुंदर यहाँ पर कवि ने अलंकार का प्रयोग किया है। हंसी गई, हंसी तो मेरी चली गई प्रिय के साथ, लक्ष्मण ले गए मेरी हंसी, रो भी न सकूं मैं अब अपने इस जीवन में, लेकिन अब मेरी ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं विरह के कारण कितना रोऊंगी, कितने आंसू बहाऊंगी, मेरे अश्रु भी जैसे सर्दी के कारण जम गए हैं। अब मेरी ऐसी स्थिति हो गई है कि न मैं हंस सकती हूँ न मैं रो सकती हूँ, न हंसते हैं न रोते हैं, प्यार करने वाले दीवाने होते हैं, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं देखना चाहती हूँ कि इस भाव रूपी संसार में क्या क्या हो रहा है। विरह की बिल्कुल चरम अवस्था पर उर्मिला पहुंच गई है, उसी का चित्रण कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है। अगला पद देखते हैं। काली काली कोयल बोली होली होली होली, हंसकर लाल लाल होठों पर हरियाली हिल डोली, फूटा यौवन फाड़ प्रकृति की पीली चोली, होली होली होली। होली का पर्व जो है वो हिंदुओं का बड़ा प्रसिद्ध पर्व है, उसमें रंगरेलियां, नाच गान, सुंदर खान पान, इन सब की ही अधिकता रहती है। बसंत का प्रसार हो जाता है, नर नारी ही नहीं प्रकृति भी काम से विमोहित हो जाती है। कोकिल का कलरव हमें चारों तरफ सुनाई देता है, बाग में अमियां फूट पड़ती हैं, सरसों का पल्लवित होना, हरियाली का छा जाना इत्यादि सुंदरता की अभिवृद्धि कहते हैं। उसी का वर्णन करते हुए उर्मिला अपनी सखी से कह रही है, काली काली कोयल बोली कि हे सखी, अब काली कोयल कूकने लगी है, होली होली होली, अब होली आने वाली है, होली आ गई है। देख कर लाल लाल, हंसकर लाल लाल होठों पर हरियाली निज डोली। जिस प्रकार से जो नायिका है वो अपने होठों पर लालिमा लगा लेती है तो उसके लाल लाल होठ बड़े सुंदर दिखते हैं, उसी प्रकार से प्रकृति में भी जैसे किसले छा गए हैं, लाल लाल जो है किसले फूट पड़े हैं। प्रकृति रूपी नायिका की पीली चोली को फाड़ कर मानो यौवन निखर आया है। फूटा यौवन फाड़ प्रकृति की पीली चोली, मतलब प्रकृति का पूरी चारों तरफ जो है वो यौवन जैसे फूटा पड़ रहा है, पूरी प्रकृति जो है अपने यौवन के भार से मस्त होकर मुस्कुरा रही है। होली होली होली, हे सखी ऐसा यह होली का त्योहार है, ऐसी बसंत ऋतु चारों तरफ छा गई है। अगले पंक्तियों में कवि कहते हैं, अलस कमलिनी ने कलरव सुन उन्मद अखियां खोली, मल्दी उषा ने अंबर में दिन के मुख पर रोली, होली होली होली। सभी फूलों ने पराग से भर ली अपनी झोली, और ओसने केसर उनके स्फुट संफुट में घोली, होली होली होली। फूलों में पराग आ गया है, मानो आज आलस्य मन कमलिनी ने सूर्योदय के समय अपनी उन्मत्त आंखियों को खोल दिया है
और उषा ने जो है अंबर के मुख पर लालिमा पोत दी है। जब हम सूर्योदय के समय देखते हैं ना, लाल पूरा आकाश हो जाता है। कवि उसी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मानो उषा ने अंबर के मुख पर रोली यानी कुमकुम लगा दिया है। ऐसा पूरा सौंदर्य जो है प्रकृति में दिखाई पड़ रहा है। ऐसा ये सुंदर होली का त्योहार है। सभी फूलों ने पराग से भर ली अपनी झोली। सभी फूलों पर पराग आ गया है, सभी फूलों ने पराग से अपनी झोली भर ली है। और ओसने केसर उनके संपुट में घोली। और जैसे केसर पूरे उस पे घोल देते हैं ना, पीला पीला ऐसे, वैसे चारों तरफ सरसों के खेत लहरा रहे हैं। इस प्रकार से होली का सुंदर त्योहार आया है। अगले पद में कवि कह रहे हैं, ऋतु ने रवि शशि के पलड़ों पर तुल्य प्रकृति निज तोली, सिहर उठी सहसा क्यों मेरी भुवन भावना भोली, होली होली होली। गूंज उठी खिली कलियों पर उड़ अलियों की टोली, प्रिय की श्वास सुरभि दक्षिण से आती है अनमोली, होली होली होली। ऋतु ने रवि शशि के पलड़ों पर तुल्य प्रकृति निज तोली। ऐसा लग रहा है कि मानो जो ऋतु है वो एक तरफ चंद्रमा है पलड़े में और एक तरफ सूरज है। जैसे हमें पलड़ा अगर हम तोलते हैं तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, है ना। तो अभी क्या हो रहा है, रात और दिन दोनों बराबर हो गए हैं। ऐसी प्रकृति का ऐसा समय आता है ना, आपको पता है, जब रात और दिन दोनों बराबर हो जाते हैं। तो उसी का वर्णन कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि एक पलड़े में शशि है और एक में रवि है, दोनों बराबर है। एक भी ऐसा नहीं हो रहा है कि दिन छोटा है या रात बड़ी है, उस समय दोनों बराबर होने लग जाते हैं। और सिहर उठी सहसा क्यों मेरी भुवन भावना भूली। लौकिक सुख प्राप्त करने की कामना मेरी जो है अब सिहर उठती है। मुझे लगातार अपने प्रिय की स्मृतियां जो है वो व्याकुल करती हैं। और क्या होता है, गूंज उठी खिल कलियों पर उड़ अलियों की टोली। अली यानी भंवरा, जो भंवरों की टोलियां हैं वो फूलों पर खिलती हुई उड़ रही हैं, मदमस्त करती हुई घूम रही हैं। तो क्या हो रहा है, प्रकृति का इतना उद्दीपन रूप है कि उर्मिला का विरह जो है वो कई गुना बढ़कर उसको सता रहा है। वो अपने प्रिय की स्मृतियों से बहुत ज्यादा व्याकुल हो रही है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि बसंत ऋतु में जब प्रकृति का कण कण बिल्कुल अपने पूरे सौंदर्य को घोल देता है तो हमें अपने प्रिय की याद अवश्य ही आती है, यदि वो हमारे पास नहीं है तो। प्रिय की श्वास सुरभि दक्षिण से आती है अनमोली। उसी का वर्णन करते हुए उर्मिला कहती है कि दक्षिण दिशा से ऐसा लग रहा है कि ये जो पवन है वो मेरे प्रिय की खुशबू लेके आई है। मेरे प्रिय की सांसों की श्वास की जो खुशबू है वो इस हवा में घुली हुई है, मैं उसको महसूस कर सकती हूँ। कवि ने बहुत ही भावपूर्ण तरीके से उर्मिला के विरह का चित्रण यहाँ पर किया है। अगला पद देखते हैं। जा मलयालिन लौट जा, यही अवधि का शाप, लगे न लू होकर कहीं तू अपने को आप। भ्रमर इधर मत भटकना, ये खट्टे अंगूर, लेना चंपक गंध तुम किंतु दूर ही दूर। सहज मातगण गंध था कर्णिकाण का भाग, विगुण रूप दृष्टांत के अर्थ न हो यह त्याग। बहुत ही बढ़िया वर्णन करते हुए उर्मिला कह रही है, जा मलयालिन लौट जा, यही अवधि का शाप। हे मलय पर्वत से आने वाली वायु, मलया अनिल, मलय पर्वत से आने वाली अनिल वायु, हे वायु तू लौट जा, यहाँ अवधि का शाप। यहाँ 14 वर्ष की अवधि का श्राप लगा हुआ है। 14 वर्ष तक मेरे प्रिय वापस नहीं आएंगे। लगे न लू होकर कहीं तू अपने को आप, कि मैं इतनी ज्यादा विरह से तप्त हूं कि ऐसा न हो कि तू लू बनकर खुद को ही लग जाए। ऐसे बोलते हैं ना, उसको लू लग गई, इतनी ज्यादा गर्मी थी, इतनी ज्यादा गर्मी में उसने वो विचरण कर रहे थे कि उन्हें लू लग गई। तो वो कह रही है कि मेरे कारण तुझे लू न लग जाए, मेरा विरह इतना ज्यादा दग्ध कर देने वाला है, जला देने वाला है। भ्रमर इधर मत भटकना, ये खट्टे अंगूर, लेना चंपक गंध तुम किंतु दूर ही दूर। उर्मिला अपनी चंपक पुष्प से तुलना करती है, अपने आप को चंपक बताते हुए कहती है कि मेरी तरफ भूलकर भी मत आना भंवरे। क्यों? कहावत है ना कि अंगूर खट्टे हैं, तुझे यहाँ पर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लेना चंपक गंध तू, कि तुम चंपक की गंध तो लेना लेकिन दूर ही दूर, मुझसे तुम दूर ही रहना, यहाँ पर तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। सहज मात गण गंध था कर्णिकान का भाग। यदि आपको पता हो तो कनेर नाम का एक पुष्प होता है। कनेर में क्या होता है, सुंदर बहुत दिखते हैं, वो कई रंगों में भी होते हैं, सफेद होते हैं, पीले होते हैं, गुलाबी होते हैं, लेकिन उनमें एक बात होती है कि सारा सौंदर्य में ही जैसे खर्च हो जाता है, उनमें खुशबू नहीं होती बिल्कुल भी। तो उर्मिला उसी का वर्णन करते हुए कह रही है कि हे भ्रमर तू इधर मत आना, कर्णिकान भाव मात्र के अनुसार ही गुण गंध से समन्वित होता है, किंतु उसमें यह विशेषता होती है कि गुणहीन होता हुआ रूप सौंदर्य उपस्थित करने हेतु इसने उस गुण का भी त्याग कर दिया है। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। भाषा सरल और प्रवाहमयी है। अगला पद देखते हैं। ये जो अगला हमारा पद है वो गुप्त जी का बहुत ही प्रसिद्ध पद है और अक्सर परीक्षाओं में व्याख्या के लिए पूछा जाता है, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो।
मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, मुझे फूल मत मारो। फूलों की शोभा देखकर विरहिणी उर्मिला दुखी होकर कहती है कि फूल मुझे मारना चाहते हैं, हे फूल तुम मुझे मत मारो। समय को अपने प्रतिकूल समझकर वीर क्षत्राणी उर्मिला अपनी दयनीय दशा को देखते हुए उनसे याचना करती है फूलों से कि हे कामदेव मुझे पुष्प मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो, मैं अबला हूं, बल रहित हूं, मैं अभी वियोगिनी बाला हूं, मुझे अपने पति का सानिध्य प्राप्त नहीं है, मुझ पर कुछ तो दया करो। मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन, तुम क्या हो, मधु के मीत हो कामदेव, पटु हो, तुम तो चतुर हो, कटु गरल नगारो, ये कड़वा जहर मेरे ऊपर मत उगलो, अपने ये जो बाण हैं वो मेरे ऊपर मत बरसाओ, क्योंकि अगर तुम इस तरह से करोगे तो मुझे क्या होगी, विकलता होगी और तुम्हें विफलता मिलेगी। तुम्हारे कामदेव के जो बाण है ना, कामदेव मेरे ऊपर चल नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे प्रिय यहाँ पर है नहीं, मैं उनको विफल कर दूंगी, तो तुम्हें विफलता मिलेगी और मुझे व्याकुलता मिलेगी। ठहरो, कुछ विचार करो, श्रम परिहारो, इस प्रकार से श्रम करके अपने आप को मत थकाओ, थोड़ा आराम कर लो, मेरे ऊपर कृपया करके इन फूलों की बाणों की वर्षा मत करो। कहा जाता है कि कामदेव के बाण जिसको लग जाते हैं वो उससे बच नहीं पाता, लेकिन हमारी भारत की जो स्त्रियां हैं, साध्वी स्त्रियां हैं, वो इस मामले में अपवाद हैं। यदि उनके पति विदेश गए हैं या बाहर हैं या उनके पास नहीं है, तो कामदेव कितने भी तीव्र बाण चला ले, उनका कोई भी असर भारत की साध्वी स्त्री के ऊपर नहीं हो सकता। इसी का कवि ने आगे वर्णन किया है, नहीं भोगिनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, नहीं भोगिनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर वारो। उर्मिला ने बहुत सुंदर अपना चित्रण किया है अपने उसी का, नहीं भोगिनी यह मैं कोई भोगिनी नहीं हूं, भोग्या स्त्री नहीं हूं कि तुम्हारे बाण चलेंगे और मुझसे घायल हो जाऊंगी। तुम जो ये मेरे ऊपर जाल पसार रहे हो ना, अपना कामदेव जो जाल पसारते हैं, जो बाण मारते हैं, उनका कोई भी असर इस स्त्री पर होने वाला नहीं है। वो कह रही है बल हो तो सिंदूर बिंदु है, हर नेत्र निहारो। आपको पता है ना कि शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया था और कामदेव जलकर भस्म हो गए थे, उसके पश्चात उनके पास शरीर नहीं है। रति के निवेदन पर उन्होंने उन्हें जीवित कर दिया था, लेकिन शरीर उनका नहीं है, शरीर विहीन है। तो उसी की ओर इंगित करते हुए उर्मिला कह रही है बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। जो नेत्र शिवजी का नेत्र है ना, उसकी तरफ देखो ना, उनके पास जाओ अगर तुम अपने आप को ज्यादा बलवान समझते हो तो। वो याद दिला रही है कि शिवजी ने जिस प्रकार अपना तीसरा नेत्र खोलकर तुम्हें भस्म कर दिया था, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें श्राप देने की क्षमता रखती हूँ, क्योंकि मैं साध्वी स्त्री हूं, मैं चरित्रवान स्त्री हूं, तो मेरे ऊपर तुम्हारा कोई भी बाण चलने वाला नहीं है। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। यदि तुम्हें अपने रूप पर बड़ा घमंड है ना कि तुम जो ये बाण चलाते हो, तो मेरे पति पर मैं उन्हें वारती हूं, मैं मेरे पति पर सब कुछ न्यौछावर करती हूं। लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर वारो। मैं इतनी ज्यादा अपनी खुद ही वो प्रशंसा करते हुए कहती है कि मैं वह सती स्त्री हूं कि मेरे चरणों की धूलि ले जाकर अपनी पत्नी रति के सिर पर वार दो, मैं तुम्हारे बाणों के द्वारा घायल होने वाली नहीं हूं। इसमें उर्मिला के सतीत्व बल का कवि ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। यह व्यंग्यात्मक काव्य का प्रतीक है। यहाँ पर व्यंग्य किया उन्होंने, मुझे फूल मत मारो, हे पुष्प मुझको मत मारो, मुझे मत सताओ, हे काम तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से मत मारो। यहाँ कामदेव को वो किया है कि भाई तुम्हारा काम है बाण चलाना, लेकिन मैं उससे घायल होने वाली नहीं हूं। कवि ने यहाँ पर रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यंग्योक्ति इत्यादि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। अगला पद देखते हैं। सहज सजल यौवन का जीवन धंतु पदम, आर्य जाति के जगत की लक्ष्मी का शुभ्र सदम, क्या यथार्थ है यह विश्वास, खिल सहस्त्रदल सरल सुवास, रहकर भी जल जाल में तू अलिप्त अरविंद, फिर तुझ पर गूंजे न क्यों कविजन मनो मलिंद। उर्मिला उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए उन्माद की अवस्था में अपनी स्थिति को व्यक्त करती है और कहती है सहज सरल सौंदर्य का जीवन धंतु पदम, कि हे कमल तुम सहज सरल सौंदर्य के जीवन धन हो, तुम तो सहजता के प्रतीक हो, आर्य जाति के जगत की लक्ष्मी का शुभ सदम। ऐसा कहा जाता है लक्ष्मी जी कमल पर निवास करती है,
उसी की ओर इशारा करते हुए उर्मिला कहती हैं कि आर्य जाति के जगत की लक्ष्मी के तुम सदन हो, उनके लक्ष्मी जो है तुम्हारे ऊपर निवास करती है। क्या यथार्थ है यह विश्वास? हे कमल, क्या यह विश्वास जो है सत्य है? क्या सचमुच लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर निवास करती है? खिल सहस्त्रदल सरस सुवास। तो ऐसा है तो तुम अपने सहस्त्र दलों के साथ खिलो और अपनी सहज सुवास जो है वो सबके अंदर प्रकाशित करो। रहकर भी जल जाल में तू अलिप्त अरविंद, कि हे कमल, तुम जल में रहते हो लेकिन तुम पर जल का कोई भी असर नहीं होता, जल जो है तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं डालता। आपको अगर ध्यान हो तो कहा जाता ना, कमल जो है जल में रहकर भी, जल में कीचड़ में रहकर भी उससे लिप्त नहीं होता। इसी और कवि ने इशारा किया है कि जल के जाल में रहते हुए भी तुम जल में लिप्त नहीं होते। कमल जो है पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रहता है। फिर तुझ पर न गूंजे क्यों कविजन मनो मिलिंद, इसी यही कारण है कि तुम्हारे ऊपर अनेक कवि जो है मोहित होते हैं। तुम धन्य हो। क्यों? क्योंकि इस संसार में बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो सिर्फ तुम्हारे अंदर पाई जाती हैं। वो कौन सी विशेषताएं, इनको हम आगे देखेंगे। कौन नहीं दानी का दास, खिल सहस्त्रदल सरस सुवास, तेरे पट में है खोलता आकर दिनकर आप, हरता रह निष्पाप तू हम सबके संताप, ओ मेरे मानस के हास, खिल सहस्त्रदल सहस सुवास। अरे कमल, इस संसार में न फूलों के साथ फल होता है न फूलों के साथ फल होता है, वास्तव में तू ही ऐसा फूल है जिसके साथ फल भी होता है। तू मधु का अनोखा सागर है, तू सुगंध एवं रसमय होकर खिलता रहे। अरे कमल, संसार में तेरे उपमेय तो अनेक हैं, कमल के अनेक पर्यायवाची है, अनेक उपमाएं कमल को दी जाती है, नयनों की, चरणों की, लेकिन उपमान तू एक ही है। इसी कारण रूप, रंग, गुण, गंध सब में तू गौरवशाली है, प्रख्यात है। कवियों को उपमा देनी होती है तो सबसे पहले उनको कमल दिखाई देता है। हे कमल, तू नर नारियों के अंगों को आभासित करने वाला है, तू सदैव पुष्पित होता रहे। अरे कमल, तू प्रियतम के शोभा में हाथों के सदृश्य है, तू रति के मुख के सदृश्य है, तू लीला करने वाले नयनों के सदृश्य है, तू प्रभु के पद के तुल्य है, प्रभु के पांवों के तुल्य है, तू मेरे मान सरोवर की लहरों को लेकर रास रचता रहे एवं सरस होकर खिलता रहे। यहाँ पर कवि ने कमल के सौंदर्य का चित्रण किया है, सूर्य का मानवीकरण किया है और संस्कृत निष्ठ प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया है। अगला पद देखते हैं। अरे गूंजती मधुमक्खी, अरे गूंजती मधुमक्खी, किसके लिए बता तूने वह रस की मटकी रखी, किसका संचय देव सहेगा, काल घात में लगा रहेगा, व्याग बात भी नहीं कहेगा, लूटेगा पर लखी। अरे गूंजती मधुमक्खी, इसे त्याग का कवि कह रहे हैं, हे मधुमक्खी, तू इस रस की त्याग की भावना को छोड़ दो। यहां पर उर्मिला क्या करती है, मधुमक्खी को संबोधित करते हुए काल के प्रति निष्ठुरता को बताती है कि काल जो है उसके गाल से कोई भी नहीं बचता। मधुशाला में बच्चन जी ने लिखा है, यम आएगा साकी बनकर साथ लिए काली हाला, यम आएगा साकी बनकर साथ लिए काली हाला, पीन होश में फिर आएगा सुरा विशुद्धि है मतवाला। यह अंतिम बेहोशी, अंतिम साकी, अंतिम प्याला है, पथिक प्यार से पीना, इसको फिर न मिलेगी मधुशाला। तो यहाँ पर कवि ऐसी ही बात कह रहे हैं, मधुमक्खी के माध्यम से उर्मिला कह रही है कि हे मधुमक्खी, इस रस को तू त्याग की भावना से मत छोड़। किसके लिए बता तूने रस की मटकी रखी है, जो रस की मटकी है, शहद से भरा हुआ तेरा छत्ता है, तूने किसके लिए बचा रखा है, किसको तू इसका उपभोग कराने वाली है, किसका संचय देव सहेगा। बहुत ही बढ़िया लाइन है, भाग्य किसी का भी संचय सहन नहीं करता। हम कितना भी कमा लें, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, तो ये सारा संचय हमारा यहीं धरा रह जाएगा। इसी को मधुमक्खी के माध्यम से कवि ने बताया है, किसका संचय देव सहेगा। ये जो हमारा भाग्य है वो किसी भी प्रकार का संचय सहन नहीं करता, जाते वक्त हमको सब कुछ यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। काल घात में लगा रहेगा, व्याग बात भी नहीं कहेगा। ये जो शिकारी है ना, ये घात में लगा हुआ है, ये किसी की बात नहीं सुनता। तुझे जो रस प्राप्त हुआ है तू उसका उपभोग कर, उसको संसार में बांट, तो ये संसार भी तेरी जय जयकार करेगा। जिस फूल से तुझे रस प्राप्त हुआ है उसको तुम श्रेय दो, इसका तुम अपने अमृत को चखो, उसका पान करो। मधुमक्खी के संदर्भ से उन्होंने जीवन के बड़े सुंदर सत्य को बताया है कि काल घात में लगा रहेगा, व्याग बात भी नहीं कहेगा। यानी जो शिकारी है ना, वो हमारे ऊपर बैठा है बिल्कुल तना हुआ, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। एक दिन मृत्यु आएगी और सारा सब कुछ एक मिनट में छीन के ले जाएगी, इसलिए हमें उसको हमेशा याद रखना है और किसी भी प्रकार का संचय किए बिना जीवन में जो सुविधाएं हैं उन्हें स्वयं भी उपयोग करना है और दूसरों को भी देना है। प्रसाद और माधुर्य गुण से संपन्न भाषा का, शैली का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है। अगला पद देखते हैं। छोड़ छोड़ फूल मत तोड़ आली, देख मेरा हाथ लगाते ही यह कैसे कुम्हलाए हैं। कितना विनाश निज क्षणिक विनोद में है, दुखनी लता के लाल आंसुओं से छाए हैं,
छोड़ छोड़ फूल मत तोड़ आली, देख मेरा भाग्य हाथ लगते ही ये कैसे कुम्हलाए हैं। अरे सखी तू फूल मत तोड़, छोड़ दे, देख तेरा हाथ लगते ही कैसे कुम्हला गए हैं। अपने क्षणिक विनोद में इतना भारी विनाश हो जाता है, इस लता को तोड़ने में बहुत ही दुख हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने लता का मानवीकरण किया है। आगे के पदों में हम और इसी प्रकार से उर्मिला के विरह को व्यंजित होते हुए देखेंगे। धन्यवाद।